हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्लॉगर प्रेमा मंडराल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है 10 बज रहा है। कामों से फ्री हो गई हूँ मैं। बाहर बिल्कुल बहुत ठंडी हवा चल रही है। लखनऊ में फॉग है और मैं बेड में बैठ के बैठी हूँ, बेडी में ओढ़ के बैठी हूँ, लिहाफ ओढ़ के। मैंने कहा यहीं पे ब्लॉग बना दें, आप लोगों से थोड़ी बात भी हो जाएगी। और ये स्टिक में मैंने मोबाइल लगा रखा है, यहीं पे मैं बेड में बैठी हूँ, देखिए। और आज मैं जो मैं लिखती हूँ, आज मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। और आपके यहाँ कैसी हो रही है ठंडी? बहुत ठंडी हो रही, पहाड़ों में तो बहुत ठंडी हो रही होगी। मुझे लग रहा है कहीं बर्फ़ गिरी है, बारिश हुई है, तभी लखनऊ में इतनी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है एकदम। बिल्कुल बाहर तो मन ही नहीं कर रहा, हाथ भी ठंडे हो जा रहे हैं। अभी ये जनवरी में तो बहुत ठंड आ रही है, मुझे लग रहा है। अब ठंडी से आदत भी हो गई है कि इतनी ठंडी में रहने की आदत नहीं है। यहाँ गर्मी है तो गर्मी तो चलो सही लेते हैं। अब गर्मी शुरू हो जाएगी मार्च से, फरवरी थोड़ा और ठंडा रहेगा। और आप लोग का क्या चल रहा है? ऐसे ही आप लोग तो कहीं धूप हो रही होगी तो धूप सेक रहे होंगे। और धूप में बैठ के भी अच्छा लगता है, टाइम भी अच्छा पास हो जाता है, अंदर बोर भी हो जाते हैं। और या तो अंदर बेड में रहो तो सो जाते हैं, लेट जाओ, फिर उठने का मन ही नहीं करता, कुछ काम करने का, खाना बनाना, ये सब दिन का मुझे लंच तैयार भी करना है, सब कुछ करना होता है। और देखिए आज मैंने कुछ लिखा है, वही मैं शेयर कर रही हूँ। और रोज़ रोज़ ये रेसिपी वगैरह भी नहीं दिखा सकते हैं, रोज़ सेम खाना वही बनता है। कभी कोई अच्छा बना तो तभी हम दिखा सकते हैं कुछ ऐसा, रोज़ तो दिखा नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा आज मैं यही आपको शेयर करती हूँ। ये मैंने पकड़ा हुआ है, ऐसे ही हिल रहा है, क्या है ऐसे ही। पकड़ा है ऐसे ही करके, स्टैंड में ऐसे ही लगा है। ये बेड में ट्राईपॉड तो लग ही नहीं पाएगा, ये बेड है ना, तो बेड में बड़ा मुश्किल होता है। देखिए ऐसी मैं आपको जो भी मैंने लिखा शेयर करती। जो व्यक्ति सिरफिरे होते हैं वही ज़िंदगी में इतिहास रचते हैं। जो व्यक्ति सिरफिरे होते हैं, जो व्यक्ति सिरफिरे होते हैं वही ज़िंदगी में अपने इतिहास रचते हैं। जो समझदार होते हैं वो उनके बारे में पढ़ते हैं। जो समझदार होते हैं व्यक्ति, वो उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे इतिहास जो रचते हैं ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कॉलेज स्कूलों में इतिहास पढ़ते, वही सब होता है। और इस ज़माने में वफ़ादारी की तलाश नहीं करनी चाहिए। इस ज़माने में वफ़ादारी की तलाश नहीं करनी चाहिए। वो समय और ही था जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। वो ज़माना ही पुराना ज़माना जो अलग था हमारे दादा दादी का, तो वो सच्चे इंसान होते थे और कच्चे मकानों में रहते थे। कम इनकम में उनकी अच्छी मतलब गृहस्थी चल जाती थी। आजकल तो जितना भी पैसा है तब भी अच्छे से गृहस्थी किसी की नहीं चलती है। जिसके पास ढेर सारा पैसा उसको वो भी कम ही नज़र आती है और कम ही लगता है। वो फिर शुरू हो जाता है अपना जी जान लगा के पैसा कमाने के लिए। पहले के लोगों को संतोष बोलते हैं ना, संतोष और क्या बोलते हैं, तसल्ली होनी चाहिए, वो नहीं है आज के लोगों में। और वो और सोचते हैं और हमारा आए और हमारा हो और भी इससे अच्छा हो। उनके पास डायमंड भी होता है तो भी वो सोचते हैं और डायमंड का मेरे पास ही हो जाए, वो हो जाए। किसी के पास सोना होता सोना और हो जाए, यही सब सोचता है। और इसी में जुटाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है दौड़ में। और किसी को कोई परवाह नहीं होती है। आज के ज़माने का है। पहले के लोग ऐसे नहीं थे, मिलते जुलते थे, एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे के दुख सुख में काम आना। आजकल के तो लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, पता ही नहीं चलता किसके वहाँ क्या हो रहा है। यही है, एक साथ आना शुरुआत है और एक साथ रहना प्रगति है। एक साथ आना शुरुआत है और एक साथ रहना प्रगति है। एक साथ काम करना सफलता है। जो एक साथ मिल के काम करते हैं वही आगे जाते हैं और वही सफलता प्राप्त करते हैं। जो एक अकेला चलता है वो सोचता मैं किसी का सपोर्ट ना करूं, मैं अकेले ही चलूँगा, वो फिर थक जाता है और फिर वो फिर मतलब अकेला ही चलता रहता है। थोड़ा मिल के चलना चाहिए सबके साथ। जैसे समाज में रहना है, किसी के साथ भी मिल के चलना बहुत ज़रूरी होता है। एक साथ आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। मोदी जी को देखिए कितने सबके साथ चलते हैं, कितना करते हैं, तभी तो आज इतने महान हैं वो।
हमारे प्राइम मिनिस्टर। दुनिया की जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उन दो लोगों द्वारा मिलती है जो कोई उम्मीद ना होने के बावजूद भी अपने प्रयास में लगे रहते हैं। दुनिया में जो देखिए, दुनिया की जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, दुनिया की जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उन लोगों द्वारा मिलती है जो कोई उम्मीद ना होने के बावजूद भी, उम्मीद नहीं होती है, उनकी उम्मीद के बावजूद भी वो प्रयास में लगे रहते हैं और अपनी मेहनत करते रहते हैं और पीछे नहीं हटते हैं। वो लोग हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। जो पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं और मेहनत से डर जाते हैं तो वो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। हर किसी को खुश रहने की किसी के बस की बात नहीं होती है। हर किसी को खुश मतलब ये होता है, जैसे हम लोग खुश हैं, हम किसी को खुश रखना चाहते हैं, वो तब भी खुश नहीं होगा। हर किसी को खुश रखने की किसी के बस की बात नहीं होती है। किसी को कितना भी खुश कर देंगे हम, वो खुश नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगा, फिर वैसे ही हो जाएगा वो। तो इसलिए सिर्फ कोशिश करनी चाहिए अपने आप को खुश रखने की। हम किसी को खुश ना करें, कोई भी है अपने आप को खुश रखें। किसी को खुश करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो 1 मिनट खुश होगा, फिर वही आगे बुराइयाँ करना शुरू कर देगा। उसने तो ऐसा करा, क्या करा, मेरे लिए कुछ नहीं करा, और वो तो ऐसा है, उसकी बुराइयाँ शुरू हो जाती। वो उसी समय उसके साथ आप कुछ भी करेंगे थोड़ा सा, तो उसी समय वो आपके साथ खुश होगा, बाद में वो बुराइयां ढूंढनी शुरू कर देगा। क्या करा उसने, है थोड़ा सा तो करा, इससे ज़्यादा करता है, ये हो जाता है। इसलिए किसी को खुश नहीं रखना चाहिए, सिर्फ अपने आप को खुश रखना चाहिए। ज़िंदगी में मौत सबसे बड़ा नुकसान नहीं होता है। ज़िंदगी में मौत जो आती है सबसे बड़ा नुकसान नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान तो तब होता है जब लोगों के ज़िंदा रहते हुए उनके बीच आपसी रिश्ते टूट जाता है। इतना दुख तकलीफ़ किसी को नहीं आता जब मौत हो जाती किसी की, वो दुनिया से चला जाता है। जितना दुख उसको तब होता है जो अपने लोग होते हैं, जो ज़िंदा लोग होते हैं, अपने रिलेशन में होते हैं, कुछ भी रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं। वो एक दूसरे का सब मतलब नहीं पूछते हैं, एक दूसरे का होते खास रिश्ते हैं तो वो अपने आप ही कोई ऐसी बुराइयाँ मैं जो कह रही हूँ ना, तो वही होता है कि वो रिश्ते इसीलिए टूटते हैं। उसने क्या किया, मैंने तो उसके लिए ये किया, मैंने उसको ये साड़ी दी, उसने मुझे क्या गिफ्ट दिया, तो इसीलिए मनमुटाव होते हैं। धीरे धीरे जब वो फ़ोनों में बात करना, इसमें एक दूसरे के घर आना जाना, सारी चीज़ें ये सब टूट जाती हैं। जितना दुख उसमें नहीं होता किसी की मौत होती है। ज़िंदगी में मौत सबसे बड़ा नुकसान नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान नहीं होता मौत। सबसे बड़ा नुकसान तो तब होता है जब लोगों के ज़िंदा रहते हुए उनके बीच आपसी रिश्ते ही नहीं रहते हैं, आपस के रिश्ते टूट जाते हैं, इसीलिए टूटते हैं। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश रहती है। खुशी तो हर कोई तलाश करता है, हर कोई, और खुश रहने का सबको अधिकार है। कोई कैसे खुश होता है, किसी को मेकअप करना अच्छा लगता है उसमें खुश होता है, किसी को कपड़े पहनना अच्छा लगता है, किसी को डांस, किसी को गाना, किसी को घूमना, किसी को खाना बनाना। वो अपनी अपनी तरह से हर कोई खुश रहना चाहता है और खुश रहना भी चाहिए। ठीक है। गम एक ऐसा अनुभव होता है जो सबके पास होता है। गम भी सबके पास होता है। जो गम होते हैं, दुख तकलीफ होती हैं, टेंशनें होती, आज चाहे कितना ही करोड़पति हो, कितना ही अमीर, सबके पास है गम, चिंता, सभी कुछ है। टेंशन सबके पास होती है। ये नहीं कि किसके पास पैसा नहीं है उसके पास गम है, उसके पास टेंशन है, जिसके पास ढेर सारा है उसको भी गम है, टेंशन है। हर किसी को ये होती है। ये कोई नहीं बचा है दुनिया में किसी के पास कोई गम ना हो। मगर ज़िंदगी में वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास होता है। गम और दुख, सुख दुख आते जाते रहते, सबके पास लगा रहता है, पर उसमें भी खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। और जो वही इंसान खुश रह सकता है जो हमेशा अपने दिल की भावनाएं, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता है, वही हमेशा ज़िंदगी में खुश रह सकता है। मगर ज़िंदगी में वही जीता है और खुशी से वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास होता है। और वही ज़िंदगी जीता है जिस व्यक्ति को अपने पे विश्वास होता है। वो सोचता है मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये काम कर सकता हूँ, और वो उस काम पे सफलता उसको प्राप्त हो जाती है और वो उस पर विश्वास को पूरा होता है कि मैं ये कर पाऊँगा, इसीलिए करते हैं। जितने भी यूट्यूब में है देखिए, उनको विश्वास होगा हम इसमें कर पाएंगे, हम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे, कुछ भी कर रहे, वो हमको पता है, कोई
हमारी तारीफ़ ना करे कोई बात नहीं, हमारी कोई तारीफ़ या कोई हमको कमेंट ना करे कोई बात नहीं। जब हमने जैसा काम किया है वो हमको पता है। मैं तो रोज़ अपने को गुड बोलती हूँ, क्योंकि जो भी मुझे मैं काम कर रही हूँ वो मैं अच्छा कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ और मुझे वो अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को गुड बोलती हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। और देखिए मुझे पहाड़ी बोलनी नहीं आती थी, थोड़ा बहुत आई तो भी मैं खुश हूँ कि मुझे आया, वेरी गुड। और मैं पहाड़ी गाने भी गाती हूँ तो उसमें मेरे को अच्छा लगता है, तो मुझे अंदर से तसल्ली होती, मुझे खुशी होती कि मैं आज ये काम कर पाई, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं गा पाई। मैं पहाड़ी मुझे नहीं आती थी, उसके लिए मैं अपने आप को अंदर से मैं फील करती हूँ, मैं अपने आप को बोलती हूँ वेरी गुड, मैंने कुछ तो सीखा और मैंने वो काम को मैं कर पाई। मैं खुद अपनी को बोलती हूँ वेरी गुड वेरी गुड, मैं अपने आप को बोलती हूँ। अगला कोई नहीं बोलेगा आपके लिए। आपने अच्छा भी किया होगा तो वो अगला होगा जो जेलसी भी होती है किसी के, अलग अलग आता है, तो वो आपको नहीं बोलेगा कि आपने अच्छा काम किया है, वो कहेगा नहीं ऐसा तो हर कोई कर लेगा। तो मैं जो काम करती हूँ मुझे अच्छा लगता है, मैं उसके लिए अपने आप को अंदर से धन्यवाद करती हूँ कि वेरी गुड बोलती हूँ, हाँ मैंने आज अच्छा काम किया है। ऐसा होना चाहिए। गलती हर कोई इंसान करता है, गलतियां हर कोई इंसान करता है। गलती जो है भगवान तो है नहीं, इंसान ही गलती करेगा, भगवान तो करेगा नहीं। अगर गलती देखो, इंसान गलती ना करे वो भगवान नहीं हो जाएगा, उसको तो सब पूजा करेंगे। वो इंसानों से ही गलती होती है और गलतियां होती है, हर किसी से गलती होती। कोई ऐसा दुनिया में नहीं होगा जिससे गलती नहीं होती है, हर किसी से गलती होती है। गलती हर कोई इंसान करता है, लेकिन उससे अच्छा सीखना हर कोई नहीं कर सकता है। गलतियों से जब हम गलती करेंगे तभी तो हम सीखेंगे। आज हमें कुछ नहीं आ रहा, हम कुछ करेंगे उसको तभी तो हमको आएगा। प्रैक्टिकली हम उसको करेंगे तो हमको आएगा। गलती करेंगे, गलती एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, तीसरी बार तो हमको आ ही जाएगा ना। वही है, उससे हम गलतियों से ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये सभी चीज़ें हमें मुफ्त में मिलती है। वक्त और दोस्त और रिश्ते हमको अपने आप ही मिल जाते हैं, दुनिया में आते ही हमको मिल जाते हैं। दुनिया में जब हम आते हैं हमको सारे रिश्ते मिल जाते हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन और फ्रेंड्स वगैरह, दोस्त, वक्त, समय, खाना पीना, सब हमको धरती पे आते ही हमको सब कुछ मिल जाता है। मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कभी खो जाते हैं। और इनकी सारी चीज़ें हमको मिल जाती है, फैसिलिटी का भी किसी को होता है, फैसिलिटी भी, सारी चीज़ें, माता पिता सभी जो हैं सब मिल जाते हैं। जब हमको उसका एहसास पता नहीं होता, हम उनकी केयर नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते, उनकी वैल्यू नहीं जानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। जब वो व्यक्ति कोई भी हो, कोई कहीं खो जाता है, तब हमको उनकी वैल्यू, उनकी रिस्पेक्ट पता चलती है कि वो व्यक्ति कैसा था और कितना अच्छा था, कैसा बुरा था या अच्छा था। तब उसके बाद ही वो सब पता चलता है। जब वो खो जाता है तब हम उसको याद करते हैं वो कैसा था। अभी जीते जी कोई किसी को याद नहीं करेगा, कोई अच्छा भी होगा चाहे बुरा, तो वो कहेगा अच्छा भी होगा उसके लिए बुरा ही कहेगा, अरे वो तो बुरा ही है, बुरा तो बुरा ही है, अच्छा भी बुरा ही है। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये सभी चीज़ें हमें मुफ्त मिलती है, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। इनकी कीमत का पता तभी हमको चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। हम खुद से पूछते तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम अपने आप से पूछेंगे, अंदर से पूछेंगे कि कोई भी सवाल हमको आ रहा, तो हमको अंदर से सारे जवाब मिल जाते हैं कि ये जवाब क्या होगा। ठीक है, अगर दूसरों से पूछेंगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। हम दूसरों से पूछेंगे, 2 आदमी 3 आदमी, तो वो अपनी अपनी कहेगा, उसमें 4 सवाल, 4 से 8, 8 से 10 हो जाएंगे। इसलिए जो भी आपको आता है, जो आप अपने अंतर आत्मा से पूछिए, अपने मन से पूछिए, क्या ये हम सही कर रहे हैं, क्या हम ये सही कर पा रहे हैं, या हम कोई ये काम गलत तो नहीं कर रहे हैं। जब गलत कर रहे हैं तो अंतरात्मा बोलती है ये गलत है, या जो भी दिमाग, मन, दिल जो बोलता है ये गलत है, तो वो अंदर से आवाज़ आएगी हाँ ये गलत हम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं तो खुद ही हमको अच्छा लगेगा, नहीं ये हम गलत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हमने क्या सही किया और क्या हमने गलत किया। और हम ऐसे ही सीखते हैं, जब तक हमको कोई काम नहीं आता है हम काम करते हैं। जब प्रैक्टिकली हम काम करेंगे, देखिए खाना बनाना किसी को नहीं आता, जब हम खाना बनाते हैं, रोटी देखिए शुरू में हम बच्चे होते हैं तो रोटी बनानी नहीं आती है, हम टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाते हैं, धीरे धीरे हम सीख जाते हैं, उसको गोल गोल बना लेते हैं। जब हमने किया है तभी तो हमको वो काम आया है।
ये होता है, ऐसे होता है सारी चीज़ें। तो मैं यही लिखती हूँ और मैं यही मुझे शेयर करने में अच्छा लगता है। और ये कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा। ओके, और अच्छी ही सोच रखनी चाहिए। अगर आप खाली बैठे आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आती हैं, कुछ आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपके मन में दिमाग में कुछ भी आता है, तो आप उसका अगर आंसर नहीं जान सकते हैं, उसको कोशिश करिए जानने की। अपने दिल से पूछिए, अपने दिमाग लगाइए, अपने कुछ बातें लिखिए, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं खाली समय में नहीं रहते, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बैठ के खाली रहती हूँ तो कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ और कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। खाली गलत विचार, गलत सोच नहीं रखनी चाहिए, और ऐसे टेंशन भी किसी को नहीं करनी चाहिए। देखिए दुख सुख तो आते रहते हैं। अभी कोरोना में देखिए कितने लोग की नौकरी चली गई, कितने लोग के बिजनेस चले गए, लोग कैसे जी रहे हैं, जी तो रहे हैं ना, और उसमें भी खुश होके जीना चाहिए। भगवान को रोज़ धन्यवाद करना चाहिए। भगवान आज आप हमको देके 2 रोटी तो दे रहा है खाने को, हाथ पैर हो तो सब कुछ सही है। हाथ पैर है, भगवान ने 2 आँखें दे रखी है, कान दे रखा है, मुंह बोलने को दे रखा, हाथ दे रखे, हाथ पैर दे रखा है, तो कोई कुछ वो नहीं है उसके लिए, कोई चीज़ की टेंशन नहीं करनी चाहिए। भविष्य में यही है, सब कुछ आगे चलते रहना चाहिए, जिससे हो सकता है तो उतना करना चाहिए, किसी का करना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, तो मैंने देखिए लिखा हुआ कैसा आपको लगा, तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके आप बताइएगा कैसा मैंने लिखा है और मैं कैसा बोल रही हूँ। और आप लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा। जितने लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, प्लीज़ आप पहले जिसने भी मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ताकि इसलिए कह रही हूँ सब्सक्राइब करने के लिए भी बेल आइकॉन आती है, उसको टच कर दीजिएगा, और ताकि मेरी जो वीडियो नई और अच्छी वीडियो आए आप उसको देख सके, आप इंजॉय कर सके, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, वो तभी बेल आएगी, बेल को आपको टच करना है, तभी आपको आपके पास मेरी वीडियो सारी आएंगी। ओके, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, कुछ अच्छा सा लेके आएंगे। तब तक के लिए ओके, बाय फॉर यू वॉचिंग, लव यू।